जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे बेटा मॉडल ऑक्सिलरीज की। मॉडल ऑक्सिलरीज में हम दो कर चुके थे लास्ट क्लासेस में। एक तो कैन का हो गया था, एक कुड का हो गया था। दोनों का थोड़ा सा हम रिव्यू ले लेते हैं। देखिए, कैन का प्रयोग हम करते थे किसके लिए बेटा? अनुमति लेने के लिए या अनुमति देने के लिए या किसी व्यक्ति की वर्तमान समय की बौद्धिक या शारीरिक क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए, ठीक है। और कुड का हम करते थे यही बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को पास्ट में व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? कुड का, ठीक है बेटा। और कुड का प्रयोग किस लिए करते थे? कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट या विनम्र निवेदन के रूप में हम कुड का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट हम लेते हैं मे। किसको लेते हैं बेटा? यूज ऑफ मे, ठीक है बेटा। सिंपल सा पहले इंट्रोडक्शन सुनिए। मे होता क्या है? अर्थ वही होता है इसका भी, सकता है, सकती है, सकते हैं, जो कैन का होता है वही, ठीक है। कुछ कंडीशन में जहां कैन का प्रयोग कर सकते हैं वहां हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें अनुमति लेनी है तो पॉपुलर कैन को आजकल डिफीट कर चुका है, यानी अर्थात पॉपुलरिटी में कैन बाहर हो चुका है और मे इन हो चुका है। अर्थात अनुमति लेने या देने के लिए अगर कोई बात की जाती है तो वहां हम मे का प्रयोग करते हैं। हम लोग भी जैसे कॉमन बात करते हैं, मे आई कम इन सर, तो क्या है? अनुमति ले रहे हैं, कैन आई कम इन सर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को हम आगे अब एक एक रूल करके लिखेंगे। देखिएगा, पहला रूल लिखिए इसका, रूल नंबर फर्स्ट लिखिए। मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के लिए किया जाता है। देखिए, जब हम क्या है अनुमति लेते हैं कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में हमारे पास दोनों आते हैं, अर्थात मे भी आ रहा है कैन भी आ रहा है, तो हम अनुमति के लिए बेटा किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ना कि कैन का। अगर आपको देखो, मान लो कोई पूछ रहा है जैसे may I come in sir, you may go now, हम ये बोल सकते हैं कि नहीं? तो इनका प्रयोग होगा। देखिए, जैसे किसी से हम मांग रहे हैं, पहला एग्जांपल तो यही, may I come in sir, ठीक है। यहां पर आप कैन का भी प्रयोग कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। लेकिन जो पॉपुलर हो चुका है वो कौन है? मे, ठीक है बेटा। तो अनुमति लेने या देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। प्रेफरेंस किसको देते हैं? मैं यही कह रहा हूं, प्रेफरेंस हम किसको देंगे? कैन की बजाय मे को देंगे, ओके। और देखिए दूसरा, सॉरी, मे आई यूज योर मोबाइल, ठीक है। यहां भी क्या है? हम क्या मांग रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं। इनका मतलब क्या है? अलाउड करना, अनुमति देना या किसी से परमिशन लेना, ओके। दोनों का मतलब, मे का मतलब क्या है? मैंने कहा था कि जब हम बड़ी चीज की बजाय छोटी चीज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ अलाउड का है, यानी मे आई कम इन सर, हम अनुमति मांग रहे हैं अंदर आने के लिए। क्या हमें आप अंदर आने के लिए अनुमति दोगे? या फिर मे आई यूज योर मोबाइल, मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूं, उपयोग करने की अनुमति दोगे? तो ऐसी कंडीशन में अनुमति लेने या देने के लिए, या फिर जैसे देखो, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ। अब हमने क्या है, ये सेंटेंस वहां पर कैन में भी लिखा था कि नहीं? यू कैन गो नाउ भी हम कर सकते हैं। दोनों बराबर प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन अगर दोनों आते हैं साथ साथ तो क्या है? मे का प्रयोग आपको ज्यादा करना है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। एक नोट डालना है छोटा सा।
पोज करके बेटा नोट कर लेना सेंटेंसेस को। देखिए नोट डालिए, नोट में लिखना है आपको यू में, नोट में लिखो सॉरी, यू में गो नाउ। जैसे ये सेंटेंस है, नोट में लिखना है ये बेटा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यू आर अलाउड टू गो नाउ। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो यानी इस पूरे के लिए यहां तक इस सब के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मे का प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। देखिए इसके बाद लिखिए आपको फॉर्मल स्टाइल में, फॉर्मल स्टाइल में अर्थात फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक रूप से, फॉर्मल स्टाइल में, फॉर्मल स्टाइल में टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन, फॉर्मल स्टाइल में टू गिव परमिशन यानी अनुमति देने के लिए, अनुमति देने के लिए टू गिव परमिशन यानी अनुमति देने के लिए मे का प्रयोग, मे का प्रयोग कैन की अपेक्षा ज्यादा किया जाता है, ज्यादा किया जाता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं वैसे भी तुम्हें। देखो क्या क्या कह रहा था मैं कि जब हमारे पास दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि कैन देना है या मे देना है, आपको क्या है परमिशन के लिए कोई सेंटेंस दिया गया है, तो आपको प्रेफर किसको करना है? मे को करना है बेटा। मे का प्रयोग आपको करना है अनुमति लेने के लिए, परमिशन लेने या देने के लिए किसका प्रयोग करना है आपको? मे का। क्लियर? अगर ये अनुपस्थित है, क्या है? अगर ये अनुपस्थित है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? कैन है। फिर आप कैन को प्रेफरेंस दोगे, किसको दोगे? कैन को। ओके, कोई दिक्कत इसमें? देखिए आगे चलते हैं बेटा, पोज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, अगला देखिए रूल नंबर नेक्स्ट मे के लिए। मे का प्रयोग आशीर्वाद अर्थात ब्लेस या अभिशाप अर्थात कर्ज देने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे किया जाता है। मान लो आपने किसी बुजुर्ग को नमस्ते किया और बुजुर्ग कोई अंग्रेज हैं। ठीक है, सुबह सुबह मान लो आप जैसे कहीं भी जाते हो घूमने के लिए या घर से बाहर निकलते हो या घर के बाहर बैठते हो, वहां कोई बुजुर्ग आता है, उससे तुम नमस्ते करते हो। तो वो क्या है? ये हमारे संस्कार है, इस वजह से कह रहा हूं नमस्ते करते हैं। ये नहीं है कि हम गाली गलौज शुरू कर देते हैं, नमस्ते करते हैं। तो वहां उस समय वो आपको अंग्रेजी में आशीर्वाद दे तो वो क्या कहेगा? मान लो आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो क्या कहेगा? मे यू गेट सक्सेस इन योर एग्जाम। ठीक है बेटा, कहेगा कि नहीं? कहेगा। आशीर्वाद ये कैसे सेंटेंस होते हैं भाई?
ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। या फिर ये कहे मे यू लिव लॉन्ग। क्या कहे? मे यू लिव लॉन्ग। क्या आ रहा है? आशीर्वाद के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? मे का प्रयोग कर रहे हैं। अब ऐसे ही अभिशाप के लिए भी आ सकते हैं। जैसे कैसे करते हैं? मे यू, किसी को तुम चिढ़ा रहे हो, बार बार परेशान कर रहे हो, तो क्या कहेगा? मे यू ऑल गो टू हेल। ठीक है बेटा, क्या किया? आपको क्या दिया? अभिशाप दिया। तो इसके लिए अभिशाप और आशीर्वाद के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? मे का। अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस आता है और उसमें मॉडल पूछा जाता है और वहां आपको लग रहा है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। ओके, कोई दिक्कत? संभवतः कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद अभिशाप के लिए अनुमति देने के लिए किसका प्रयोग करना है? मे का प्रयोग करना है। ओके, आगे देखिए, पोज करके नोट करना। आगे देखिए क्या है, अगला रूल लिखिए इसका। संभावना, पॉसिबिलिटी। रूल नंबर नेक्स्ट, मे का प्रयोग संभावना अर्थात पॉसिबिलिटी। ठीक है बेटा, पॉसिबिलिटी को, मे का प्रयोग संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब संभावना कैसी कैसी होती है भाई? एक एग्जांपल इसका जो कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है और वो आ भी सकता है, जैसे बताते हैं कि जैसे स्काई इज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स, यानी आसमान काले बादलों से भरा हुआ है। सो इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। अर्थ तो मैंने बता दिया था कि मे का प्रयोग भी क्या होता है? सकती है, सकता है, सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। जैसे टुडे इज संडे, सो योर अंकल मे कम होम। ठीक है, आज रविवार है भाई, टुडे इज संडे, सो योर अंकल मे कम होम, इसलिए तुम्हारे अंकल क्या है? घर आ सकते हैं। तो क्या हुआ? हमने किसका प्रयोग किया बेटा? मे का। क्या है? हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, केवल पॉसिबिलिटी, संभावना ही बता रहे हैं बेटा, यहां हम श्योर नहीं है। यहां देखिए, अब एक चीज कही जाती है, बताई जाती है, मैं भी बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा समझना। अगर आप भाव निकाल पाते हो, ठीक है, तो जहां आपको देखो पॉसिबिलिटी के लिए मैं बताता हूं, देखो पॉसिबिलिटी अगर 75% है, कैसी है? 75% है, तो पॉसिबिलिटी के लिए आपको प्रयोग करना है कैन का। किसका करना है? कैन का। अब आप ये कहोगे सर कि वहां हम कैसे पता लगाएंगे कि परसेंटेज? मैथ का थोड़ी है कोई भाई, इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश में तो क्या है, वहां ये थोड़ी लिख जाएगा कि पॉसिबिलिटी 75% या अबव। तो इससे ज्यादा अगर होती है तो कैन का प्रयोग करेंगे। भाव की बात बता रहा हूं, अगर कोई ऐसे भाव आपको पता चल रहे हैं तो वहां आप पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग करोगे। अगर 50-50 है, क्या है, 50% है, तो आप मे का प्रयोग करोगे। और अगर 25% है तो वहां आप माइट का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करोगे? माइट का। और जब किसी कार्य के होने की संभावनाएं प्रबल है भाई, अगर तुम ट्रैफिक रूल तोड़ोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, मस्ट 100%, तो वहां क्या हो जाती है? परसेंटेज
100 तो वहां हो जाता है मस्ट। इस तरह पॉसिबिलिटी को हम देख सकते हैं, बट हमारे लिए कोई वहां पर ऐसी चीजें दे के नहीं रखेगा, ऐसे ऑप्शन नहीं दे के रखेगा कि परसेंटेज इतनी फलानी आपको इतना करना है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि भाव कैसा लग रहा है। अगर भाव क्या है, कम लग रहा है, अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखता हूं, देखो उसमें आपको भाव पता चलेगा, ठीक है, और वहां भाव पता चलने पर आप क्या है 50-50%। ऐसी बात है, मान लो बादल उठता है, कई बार ऐसा हो, मान लो बारिश हो, इधर से बादल उठा, बहुत जोर से बादल हो रहा है आसमान में, तो आप अनुमान लगा सकते हो, केवल संभावना व्यक्त कर सकते हो कि बारिश होगी, हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप श्योर हो। ऐसा केवल कहाँ होता है, आपको बता चुके थे, भूमध्य रेखा पर ऐसा होता है। वहां पर क्या होता है, रोजाना गर्मी पड़ती है तेज, शाम को बरसात होती है, तो वहां तो मस्त लगता है, रोजाना होगी तो होगी बरसात, वहां डेली नियम है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर स्काई बादलों से भरा हुआ है तो वर्षा हो सकती है, हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है जोर की हवा चले वो उड़ जाए। देखिए जैसे द स्काई इज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स, द स्काई इज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स, ठीक है। सो इट रेन टुडे। अब देखिए भाई, हम अगर ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि भाई आज क्या है, आसमान बादलों से भरा हुआ है, और बादल भी कैसे हैं, काले काले बादल हैं, तो वहां क्या है, बरसात की संभावना 50-50 यानी 50% से ज्यादा बरसात होने की संभावना है, ठीक है। तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का। अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो क्लियर, कोई डाउट। अगर संभावना ज्यादा है, आप तो ये याद रखो, संभवतः अगर संभावना है तो संभावना के लिए आपको मे का प्रयोग करना है, ये याद रखो बस। किसका प्रयोग करना है पॉसिबिलिटी के लिए, मे का, ठीक है बेटा। बात करें, इनको नोट कर लेना है ना, आगे चलिए। अगर संभावना आपको कम लगती है किसी जगह पर, मान लो आसमान साफ है और आज आप बरसात का अनुमान नहीं लगा सकते, तो वहां उसे क्षीण संभावना कहा जाता है, रिमोट पॉसिबिलिटी कहा जाता है। उस कंडीशन में वहां किसका प्रयोग होता है, माइट का प्रयोग होता है। ओके, चलिए अगला देखो, एक रूल नंबर नेक्स्ट जो भी है, रूल नंबर 4, ठीक है। देखिए इसमें, यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो, यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो, कौन से में हो बेटा, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हो, टेंस में हो, तथा सबऑर्डिनेट क्लोज, तथा सबऑर्डिनेट क्लोज that या so that या in order that से स्टार्ट हो, कंडीशन देखो, प्रिंसिपल क्लोज कैसा हो, सॉरी प्रिंसिपल क्लोज कैसा हो, प्रेजेंट टेंस में हो, और सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या लगा हुआ हो, दैट या सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इनसे जुड़ा हुआ हो, ठीक है, या इनसे शुरू हो, और तथा इसमें किसी पर्पस का बोध हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में
क्लॉज में मे का प्रयोग होता है, मे का प्रयोग होता है। अब देखिए बेटा प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है। क्लोज देखिए सबसे पहले थोड़ा सा देखिए क्लोज होते क्या है। क्लोज होता है बेटा जो दो सेंटेंस, दो वाक्यांश, क्लोज मतलब वाक्यांश होता है, दो वाक्यांश होते हैं। एक वाक्यांश जो अपने आप में खुद का अर्थपूर्ण रखता है, ठीक है, अर्थपूर्ण रखता है, वो कहलाता है प्रिंसिपल क्लोज, यानी उसे किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। जबकि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं बेटा, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं या फिर आश्रित होते हैं अपने अर्थ के लिए, किस पर, प्रिंसिपल क्लोज पर। यानी इनका खुद का अपने आप में अकेले अर्थपूर्ण नहीं होता है, ये डिपेंड करते हैं किस पर, प्रिंसिपल क्लोज पर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को देखिए, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। अब यहां पर आप जाइए, दैट, सो दैट, in order that I work hard, that, so that, in order that I अब देखिए भाई, अब इसमें आ रहा है जैसे आई वर्क हार्ड, चाहे तो दैट लगाओ, इनमें से कोई सा एक लगाओ, 1 2 3, तीनों में से कोई सा एक लगा मिलेगा, चाहे तो ये, चाहे ये, चाहे ये। ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों उसमें लगे मिलेंगे वाक्य में, ऐसा नहीं होगा। आई वर्क हार्ड, अब यहां पर देखिए बेटा प्रिंसिपल क्लोज में टेंस कौन सा है, क्या लगी हुई है श्रीमान जी, वी फर्स्ट लगी हुई है। वी फर्स्ट लगने पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो उस कंडीशन में जो आश्रित उपवाक्य है उसमें मेल डाला जाता है। तो यहां क्या आएगा, आई मे सक्सेस, ठीक है। आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, मैं कठिन परिश्रम करता हूं। क्या है, कठिन परिश्रम करता हूं, है कि नहीं, अर्थपूर्ण है, पूर्ण है। इसके बाद ये किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, दैट जुड़ा हुआ हो, चाहे ये सो दैट जुड़ा हुआ हो, चाहे इन ऑर्डर दैट जुड़ा हुआ हो। मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि, इनका अर्थ क्या होता है, ताकि मैं सफल हूं, ताकि मैं सफल हूं। मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं सफल हूं, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि सर पहले प्रेजेंट आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस आ गया ना, प्रेजेंट टेंस के बाद क्या आ रहा है, सो दैट, चाहे दैट आ जाए, चाहे सो दैट आ जाए, चाहे इन ऑर्डर दैट आ जाए। आपको क्या भरना है इसमें, दूसरे वाले क्लोज में, इसके साथ वाला क्लोज में क्या भरना है, क्या भरना है, मे भरना है बेटा। और कई बार ऐसा भी करता है वो, आई वर्क हार्ड दैट, सो देखो इनमें से एक दे देगा, जैसे आपको ऐसे दे देगा सेंटेंस को, आई वर्क हार्ड, ध्यान देना, आई वर्क हार्ड दैट आई मे सक्सेस, ठीक है भाई। तो आपको क्या लगाया, एक लगा के देगा, चाहे दैट, इन ऑर्डर दैट और चाहे सो दैट, ओके। कोई दिक्कत इसमें, संभवतः कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, बताइए। और एक नोट डाल लेना, इसको तो आप नोट कीजिए पूछ करके एक बार बेटा, ठीक है। और एक नोट डालो छोटा सा, नोट में लिखना है आपको, वैसे बता दिया है मैंने आपको कि भाई आशीर्वाद उनके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है, या तो आपको याद रहा है तो ठीक है, और नहीं तो आप लिख लीजिए। देखो नोट में लिखना है, मे का प्रयोग
आशीर्वाद, अभिशाप, में का प्रयोग आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा, कामना आदि को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ओके, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है, याद रहेगा ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है बेटा, ठीक है। अब जैसे वही सेंटेंस में यू लिव लॉन्ग, या मे यू गेट सक्सेस, या मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, जो भी है आप इन सब के लिए मे का प्रयोग करोगे केवल ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। चलिए, यहाँ कोई दिक्कत संभवतः आपको होनी नहीं चाहिए, और फिर भी होती है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, ठीक है।